राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अगले आदेश अनुसार 7 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभागों में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उदयपुर, अजमेर संभाग में बारिश की संभावना, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मानसून में जुलाई का महीना इस बार 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। अकेली जुलाई ने ही इतनी बरसात कर दी कि पूरे साल भर का पानी राजस्थान में करीब करीब बरस चुका है। लेकिन अभी अगस्त और सितंबर बाकी है। राजधानी जयपुर में पिछले दिनों से चली आ रही भारी बारिश के दौर के बाद में अब कुछ मौसम ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि आसमान में काले बादलों का जो डेरा है वो अभी भी बरकरार है। जो मानसून की टर्फ लाइन है उसमें अलग अलग जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो लगातार विकसित हो रहे हैं और प्रदेश के अंदर अच्छी बरसात कर रहे हैं। आने वाले 2 दिन मौसम ने थोड़ी बहुत राहत दी है और जो भारी बारिश है उससे कुछ हद तक जो प्रदेशवासियों को राहत की सांस मिलेगी। लेकिन 4 अगस्त से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और ख़ास तौर पर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर जैसे इलाकों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में 415 mm से ज़्यादा बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। बारिश का ये सिलसिला अगस्त के पहले सप्ताह में भारी बारिश के तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरे सप्ताह में इसमें थोड़ी बहुत धीरे धीरे कमी आएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक अगस्त जुलाई के मुकाबले थोड़ा सा हल्का रहेगा, लेकिन सितंबर में एक बार फिर से बारिश का सितम देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। श्रीगंगानगर के भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ, गौशाला रोड, सुखाड़िया सर्किल, शिव चौक, पुरानी आबादी के साथ निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से जाम की स्थिति बन गई है। तस्वीरें आपके सामने है। जगह जगह जलभराव, रविंद्र पथ पर भारी पानी का जल जमाव देखने को मिल रहा है। सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पिछले 36 घंटों के दौरान हुई झमाझम बारिश के बाद जहां एक और जिला मुख्यालय पर जलभराव जैसी स्थितियां देखी जा रही हैं, तो वहीं समूचे जिले में इस समय जलभराव और भारी बरसात के बाद की जो स्थितियां हैं उससे आम जन जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल आमजन बल्कि स्थानीय प्रशासन भी पानी निकासी की कवायद में पिछले 24 घंटे से लगातार लगा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके फिर भी जिला मुख्यालय सहित जिले भर में जगह जगह जल भराव जैसी स्थितियां देखी जा रही है। खासतौर से जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ, गौशाला रोड, सुखाड़िया सर्किल, सूरतगढ़ रोड सहित अन्य क्षेत्रों में। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 12 घंटे के दौरान जिस तरह से पानी निकासी की कवायद तेजी से शुरू की गई है, उसके बाद में शहर के अधिकांश क्षेत्रों में, खासतौर से आवासीय क्षेत्रों में पानी उतरा तो है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी पानी खड़ा हुआ है। मैं अभी इस समय श्री गंगानगर के रविंद्र पथ पर ही मौजूद और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर का सुखाड़िया सर्किल से गौशाला होते हुए बीरबल चौक से भगत सिंह चौक जाने वाला रविंद्र पथ है। और आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, आप ये देखिए कि बारिश का दौर थमे हुए लगभग 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी श्री गंगानगर का जो रविंद्र पथ है कहीं पे भी आपको सड़क नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो हम एक नदी के किनारे खड़े हुए हैं। गंगानगर में मौसम दिख ही रहा आपको सारा कैसे है। 24 घंटे से पानी है, अभी और संभावना है बरसात की। अगर और आया तो फिर भी और मतलब कि पानी है अंदर तक आएगा। तो कल आ गया अंदर तक दुकान तक। अच्छा। हाँ, तो अभी भी सड़क के बाहर पानी खड़ा हुआ है, क्या उम्मीद लग रही है कितनी देर खड़ा रहेगा? ये सर 24 घंटे और लगेंगे इसमें। इससे पहले नहीं निकलेगा ये, क्योंकि 24 घंटे हो गए, बारिश और आ गई तो 48 घंटे। अच्छा। हाँ, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, शहर में और कैसे हालात हैं? और लगभग वैसे निकाला है प्रशासन ने पानी, काफ़ी जगह निकला है, लेकिन बरसात बहुत ज़्यादा आ गई ना कल, इसलिए। वहीं राजस्थान में इस मानसून के सीजन में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि इस मानसून में अब तक पिछली बार की तुलना में 130% से अधिक बरसात हो चुकी है। करीब 1 दर्जन जिलों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान। हमारी सरकार का प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को राहत दें और नियमानुसार मुआवजा भी दे रहे हैं।
प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई जिलों में हाल एक ही जैसे हैं। गांव, शहर, ढाणी पानी पानी है। रास्ते बंद है, घरों में पानी भरा है। लोग जान बचाने को मजबूर हैं। कुछ लोग राहत की राह देख रहे हैं। बेहिसाब बरसात, बिगड़े हालात, मौसम की मार, मुश्किलें अपार, जल सैलाब से हालात बेकाबू। प्रदेश के कई जिलों में बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। हालात बेकाबू हैं। मॉनसून की भयानक मार पड़ रही है। कई जगहों पर शहरों से लेकर गांव, ढाणी तक सैलाब बह रहा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां सुरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिसके कारण कई गांवों का रास्ता बंद हो चुका है। लालसोट कोटा मेगा मार्ग पर पानी आने से परेशानी बढ़ गई, तो मछीपुरा, सुनारी, दुब्बी, कानसिर आदि गांव में हालात अब भी बेहद खराब हैं। इसके बावजूद भी कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी और खाने पीने की परेशानी। रोड जगह जगह टूटा हुआ है, प्रशासन कोई देखता नहीं है, कोई आके देख रेख करने वाला नहीं है। भैया ना तो पूरा चारा गिर गया, हमारा अनाज गिर गया, पूरा बकरा बकरी भी गए और पूरा घर धस गया। अच्छा, बहुत आदमियों को इधर बहुत ज्यादा परेशानी। आप उधर जाके देखो पानी की क्या स्थिति है वहाँ पर? पानी के अंदर पानी आ रहा मकानों में, अभी भी पानी है? अभी भी पानी। उधर धौलपुर में हालात बेकाबू हैं। बारिश के पानी ने जगह जगह कब्जा कर लिया है। जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है। मंडी परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे फलों से लदे वाहनों का अंदर आना मुश्किल हो गया है। जल भराव के चलते लोग भी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार ठप होने की कगार पर है। हम इस समय खड़े हैं जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में। यहाँ पर भी कारोबार प्रभावित हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए जो मंडी थी उसमें जो फल रखे जाते थे, ये क्रेटें हैं वो पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। जबकि धौलपुर में पार्वती नदी भी उफान पर है। रानौली रपट पर पानी चढ़ गया है, लेकिन इन सब के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई, जहां तेज बहाव के बीच एक गाड़ी फंस गई। वहीं श्रीगंगानगर में बारिश की जो तस्वीरें आई वो नगर निगम के दावों की पोल खोल रही हैं। सूरतगढ़ में बारिश से जगह जगह जल भराव, रेलवे अंडरपास, अंडर ब्रिज, हर जगह पानी ही पानी है। 3 तस्वीरों में देखिए श्रीगंगानगर के हालात बयां कर रही हैं। अनूपगढ़, श्री विजयनगर, सूरतगढ़ में बारिश से जल भराव और सड़कों पर पानी आने से मुसीबत खड़ी हो गई, तो निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को घर में रखा सामान बाहर निकालना पड़ा। जबकि भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने 2 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा कर दी। बरसात काफ़ी मात्रा में हुई है। अभी 125 mm की बरसात सुबह तक मापी गई थी। अभी भी बरसात लगातार जारी है। नगर पालिका प्रशासन के साथ पूरी टीम पानी निकासी में लगी हुई है और शीघ्र ही हम इसमें सफल भी होंगे। अगर बरसात बंद हो जाती है तो तुरंत हम जो भी इसके प्रभावित लोग हो रहे हैं उनके लिए बचाव के लिए राहत कार्य भी शुरू करेंगे। उधर सूरतगढ़ के पास गांव रंगमहल में मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 बच्चे समेत माता पिता भी घायल हो गए। अब टोंक की बात करते हैं, जहां बारिश के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जिले भर में सभी बांध, नदी नाले अनिकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। बारिश के बाद गांव का संपर्क कट गया है। ऐसे में बनास नदी पर बहाव तेज है। ये बनास नदी है, बहाव तेज है। लगातार लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट के तौर पर आ रहे हैं। कलेक्टर और एसपी ने भी आज दौरा कर पिकनिक स्पॉट पर जगह जगह बैरिकेडिंग की है और लोगों को तेज बहाव और इस तरह जल भराव की स्थिति जहां पर बनी हो वहां से दूर रहने की अपील भी की है। शव यात्रा के लिए पानी से भरा रास्ता मिलना बेहद शर्मनाक है। ऐसी तस्वीर झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे से सामने आई, जहां हालात इतने खराब हो गए कि बकरा मंडी क्षेत्र में एक शव यात्रा घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरनी पड़ी। इस रास्ते को लेकर कई बार नगर पालिका से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
लेकिन ना तो नालों की सफाई हुई और ना ही कोई स्थायी निकासी व्यवस्था की गई। नागौर में भी बारिश से सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिनके बीच एक युवक फंसकर गिर गया, जिसे चोट भी आई। लेकिन इन गड्ढों को लेकर शिकायत के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये तस्वीरें दौसा की हैं। यहाँ भी बारिश से बांध ओवरफ्लो है तो सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले के 3 प्रमुख बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। सूरजपुरा और नामोवाल बांध पर चादर चल रही है, वहीं मोरेल बांध पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी लोगों से बिना कारण बांध क्षेत्र की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के नरेना से खबर आपको देंगे। न्यूज़ 18 की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का काम शुरू किया है। क्षतिग्रस्त पुलिया की प्रमुखता से खबर दिखाई थी। नरेना कस्बे में स्थित आरओबी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस खबर को प्रमुखता से उठाया था न्यूज़ 18 ने और इसके बाद प्रशासन जगा है। क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इस क्षतिग्रस्त पुलिया की खबर प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाई थी और अब उस खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। नरेना कस्बे में स्थित आरओबी का ये पूरा मामला है, जहां पर आप देखिए बीचों बीच किस तरह से सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो रखी थी, जो हादसों को न्योता दे रही थी। ऐसे में इस खबर को लगातार न्यूज़ 18 के द्वारा दिखाया गया और अब इसका असर हुआ है। क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। तुष्टीकरण के अर्थ को समझने की जरूरत है। मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण समझना आवश्यक। किसी वर्ग पर पार्टी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। ठप्पा विकास में बाधा पहुंचाता है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर तुष्टीकरण के अर्थ को समझने की जरूरत है। उनके द्वारा कहा गया किसी वर्ग पर पार्टी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण समझना आवश्यक। आप लोग तो जागरूक हो कि आपने ये दुपट्टा पहन रखा है, इसलिए मैं आपके अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। से समाज को समझाने की जरूरत है। वो क्या है, अपने समाज को एक बात समझा दो कि अपने ऊपर ठप्पा मत लगने दो। ठप्पा समझ में आई? जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का ठप्पा लगा दिया, तो ठप्पा लगा दिया तो दूसरी पार्टी क्या सोचेगी, भाई ये तो उनके हैं, तो वो आपके विकास की चिंता नहीं करेगा। और जिसका ठप्पा लगाया है वो इसलिए नहीं करेगा कि जाएगा कहां, मेरा ही तो है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग अब न्यायपालिका की चौखट पर है। शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में छात्र संघ बहाली को लेकर अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सीधे सरकार से पूछा चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट में आज छात्र संघ बहाली को लेकर अहम सुनवाई हुई। छात्र नेता जयराव द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ में मामला सुना गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सरकार से पूछा छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। इस पर सरकार ने जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। चुनाव की मांग कर रहे छात्र संगठन पिछले कई महीनों से सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। आयु के गेट से लेकर सोशल मीडिया तक छात्रों ने हर जरिया अपनाया। किसी ने मौन धरना दिया, किसी ने स्वांग रचा, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों को न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए छात्रों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों अनुसार चुनाव कराया जाए। छात्र संघ चुनाव न होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के विपरीत है। छात्रों का साफ कहना है कि चुनाव के माध्यम से छात्र संघ प्रतिनिधि चुनना उनका हक है। छात्र चाहते हैं कि मौजूदा सत्र में चुनाव कराए जाए। बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। तर्क था खर्च
ज्यादा हो रहा है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन छात्र संगठन इसे बहाना बता रही है और अब जो विपक्ष में है वही पार्टियां बहाली की मांग कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि लिंक 2 कमेटी क्या है और छात्र संघ चुनाव को लेकर कमेटी की क्या गाइडलाइन थी। भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और अनुशासित दिशा निर्देश तय करना था, जिसका गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सिफारिशों को देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू करने का आदेश दिया था। इन सब के बीच आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी सिफारिशें लिंक 2 कमेटी की तरफ से की गई थी। उम्मीदवार के पास 75% उपस्थिति होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से बेहतर होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 5,000 खर्च की अनुमति। प्रचार सामग्री हाथ से बनी हो। महंगे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित हो। छात्र संघ चुनाव प्रत्याशी प्रणाली से हो। अगर नहीं हो सकता तो फिर नामित प्रणाली पर ठोस कारण जरूरी। बाहरी राजनीतिक दलों की कॉलेज राजनीति में दखल पर रोक। सत्र शुरू होने से 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करवा लिए जाए। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक सीमित हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार लिंक 2 कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर कई बार चुनाव स्थगित कर चुकी है। छात्र संगठन इसे बहाना मानते हैं, जबकि सरकार इसे नैतिक मानकों की पालना बताती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये पहली बार नहीं है जब चुनाव रोके गए हों। 2003 के बाद 9 बार चुनावों पर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर रोक लगी, जिसमें सबसे लंबी रोक 2004 से 2009 रही। इसके बाद 2010, 2018 नियमित चुनाव हुए। 2019 से 2021 तक चुनाव नहीं हुए। 2022 में चुनाव हुए। वर्तमान में 2023 से 2024 के बाद से रोक जो अब भी जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना इस बात का संकेत है कि अब छात्र सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है या फिर ये मुद्दा और लंबा खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डॉक्टर को धमकी भरा पत्र मिला है। 40 लाख की फिरौती की मांग यहां पर की गई है। पीड़ित डॉक्टर ने थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला जयपुर से सामने आया है, जहां पर डॉक्टर को धमकी भरा एक पत्र मिला है जिसमें 40 लाख की फिरौती मांगी गई है। पीड़ित डॉक्टर ने थाने में रिपोर्ट दी है और पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। ये है वो धमकी भरा पत्र जिसमें 40 लाख की फिरौती मांगी गई है और पीड़ित डॉक्टर ने फिलहाल थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 40 लाख की फिरौती मांगी गई है। डॉक्टर को धमकी भरा पत्र मिला है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये वो धमकी भरा पत्र है जिसमें 40 लाख की फिरौती मांगी गई है। हालांकि डॉक्टर ने इसकी शिकायत थाने में दे दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये लेटर के पीछे का मकसद और इसे भेजने वाले की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो देखिए, 2 दिन के अंदर पैसे की बात इसमें लिखी गई है। जब लेटर आपको मिल जाए तो 2 दिन के अंदर पैसे भेजिए। पुलिस के साथ इन्वॉल्व नहीं होने की भी बात इसमें कही गई है। सुधीर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। सुधीर, जरा बताइए, आपने लेटर पढ़ा होगा, क्या कुछ इसमें लिखा गया है? देखिए, लेटर में साफ तौर से एक तरह से रंगदारी सिक्योरिटी मनी के नाम से मांगे गए हैं 40 लाख रुपए। ये महाराणा प्रताप मार्ग स्थित जो कर्णी विहार थाना है उस क्षेत्र के निवासी हैं, एक डॉक्टर, उनसे मांगी गई है रंगदारी और इस पत्र के जरिए मांगी गई है। उनकी जो गाड़ी है उनके दरवाजे के हैंडल पे ये पत्र लगाया गया था। अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये सब चीजें आ नहीं पाई क्योंकि उस क्षेत्र से गाड़ी काफी दूर थी। अब इस मामले में कर्णी विहार थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज जो रखे गया है उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है और ये घटना जो है गुरुवार की बताई जा रही है। अब चूंकि इस मामले में पूरी तरह से ये जो पत्र लिखा गया है
किसी जानकार ने लिखा है या कोई मिलने वाला का है, हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट, तमाम चीजें अब कर्णी विहार थाना पुलिस है वो जांच करेगी कि आखिर ये पत्र उनकी कार तक कैसे लगाया गया और 40 लाख की रंगदारी मांगने वाला कौन है। और एक खास बात ये कि इसमें हिंदी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये पूरा पत्र लिखा गया है, लिहाजा अब पुलिस उस हिसाब से भी जांच कर रही है कि जो रंगदारी वसूल कर रहे हैं वो अंग्रेजी में भी अब अपनी जो मांग है, बिल्कुल, परिवार के साथ साथ घर के बच्चों को भी टारगेट किया गया है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुधीर। दौसा के रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में अंदरूनी खींचतान के चलते 11 दिन तक SNCU में एक बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। न्यूज 18 की खबर के बाद अस्पताल में चल रही अंदरूनी खींचतान का समाधान हुआ और अब SNCU में 7 वार्मर बेड शुरू हो गए हैं। जिला अस्पताल बना अखाड़ा, HOD पर PMO का पलटवार। ये अप डाउन करने वाले हैं, अप डाउन वाले आने से पहले जाने की सोचते हैं। इसे आपसी खींचतान कहे या लापरवाही, लेकिन दौसा के जिला अस्पताल में 11 दिनों तक बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहा और जिम्मेदार मौन रहे। आपकी HOD को 21 तारीख के बाद एक बच्चा एडमिट नहीं हुआ। देखो, HOD अप डाउन और HOD है, वो हमारी कोई दिन रात रहने वाली HOD नहीं है। वो उसको क्या पता यहाँ तो दिन रात रविंद्र शर्मा जी रहते हैं, हम रहते हैं अस्पताल को संभालने वाले। वो तो आते हैं सुबह थोड़ी देर के लिए, आके चले जाते हैं। वो तो कॉलेज वाले डॉक्टर है, आधे वक्त कॉलेज में जाते हैं, आधे इधर रहते हैं, आधे वक्त जयपुर रहते हैं। अपने HOD पर सवाल खड़े कर रहे मरीजों के प्रति उनकी निष्ठा को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे ये जनाब दौसा जिला अस्पताल के PMO हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो PMO साहब एक विभाग के मुखिया पर ही सवाल उठाने लगे। दरअसल अस्पताल में 11 दिनों तक SNCU में एक भी बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। इस मामले में HOD डॉक्टर ममता मीणा ने 30 जुलाई को कहा था कि 16 और 19 जुलाई को वार्मर में आग लग गई थी, जिससे बच्चों को एडमिट करना बंद कर दिया गया। क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों बारिश के कारण टेम्परेचर में कुछ फ्लक्चुएशन, अपनी लाइन में फ्लक्चुएशन था, जिसके कारण की एक दिन हमारे 5 वार्मर चल गए। अगले दिन फिर वापस से उनको सही करा के जो हमने उनको वापस से स्टार्ट किया, तो फिर एक और वार्मर उसमें खराब हो गया जिसमें कि आग लग गई। ये तो हमारा स्टाफ सतर्क था कि कोई भी बच्चे को किसी भी तरीके की हानि नहीं हुई, बट ऐसा अगर दोबारा ना हो जाए, इसको देखते हुए हमने PMO साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई हमें तुरंत के प्रभाव से स्टेबलाइजर उपलब्ध कराया जाए। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाया। खबर का असर भी हुआ और अब जिला अस्पताल की SNCU वार्ड में एक बार फिर नवजातों का एडमिशन शुरू हो गया है। मामले में जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK मीणा से बात की गई तो PMO ने कहा कि हमारे पास तो शिकायत ही नहीं आई कि SNCU वार्ड बंद है, जैसे ही पता चला तो स्टेबलाइजर लगवा दिया। हमारे पास तो इसमें शिकायत आई नहीं कि 11 दिन से ICU बंद है, नहीं तो हम जाते विजिट करते। हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब ने विजिट किया और हमने तुरंत हमें स्टेबलाइजर लगवाया और उल्टा हर बेड पे हमने MCV बॉक्स लगवाया और स्टेबलाइजर लगवाया इमीडिएट। हमारे पास तो भाई कोई लगवा दी, कितने हमारे पास 7 स्टेबलाइजर लग चुके अब तक। डॉक्टर RK मीणा ने कहा कि पिछले 16 साल से बिना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के SNCU वार्ड चल रहा था क्योंकि MCV थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की काम करने में रुचि नहीं होती वो ऐसा ही करते हैं। तो ये सब कोई अपने लोगों की काम करने में रुचि नहीं होती, लोग ऐसे करते हैं। जो रुचि रखते हैं वो दिन रात यहाँ रहते हैं, पेशेंट को देखते हैं और उनका ध्यान रखता है, व्यवस्था की तरफ पॉजिटिव होकर काम करना पड़ता है। 11 दिन तक SNCU में बच्चे एडमिट नहीं करने के मामले में कौन जिम्मेदार है, ये तो अस्पताल प्रशासन जाने। लेकिन आपसी खींचतान के बाद पैदा हुए हालात को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया तो समाधान भी निकाला। अब बच्चों को वार्ड में एडमिट करने लगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 11 दिन तक जो ये लापरवाही का खेल चला, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन आने को है और इसको लेकर बाजारों में राखियों की दुकानें भी सजने लगी है। भीलवाड़ा शहर में भी कई स्थानों पर राखियों की दुकानों को सजाया गया है। दुकानों पर विभिन्न प्रकार की राखियां मौजूद है। शहर के
प्रसिद्ध मार्केट आजाद चौक में भी राखियों से दुकानें सजी हुई हैं और खरीदारों की भी भीड़ उमड़ने लगी है। तो ये बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए बहनें दुकानों में पहुंच रही हैं। रंग बिरंगी अलग अलग वैरायटी की राखियां बाजार में इस वक्त सजी नजर आ रही हैं। नजदीक आ चुका है और राखी के बाजार सजने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि हम आजाद चौक में खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से जो राखियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों की स्पेशल लाइट वाली राखियां हैं। हम बात करेंगे इनके यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे। कितने प्रकार की राखियां इस बार डिमांड में? कई प्रकार की राखियां हैं। आपके बच्चों में स्पेशल राखियां मंगाई है। चक्री वाली राखी, डोरी वाली राखी, लाइटिंग वाली राखी, डॉल वाली राखियां आई है और एक ब्रासलेट आया है, वो भी बहुत टॉप का आया है। वो इतना चल रहा है, स्केल वाला ब्रासलेट बोलते हैं। खाली हाथ पे मारते ही वो घूम जाता है और ब्रासलेट ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग कलरफुल डायमंड वाली राखियाँ हैं। मैंने मेरे भाई के लिए ये चूज करी, अच्छी है, डायमंड की है। बहुत सारी राखियाँ आप आके देख सकते हैं। क्या गिफ्ट मांगेंगे इस बार भाई से? देखिए बहन राखी बांधेगी तो गिफ्ट तो मांगेगी। हाँ, यही है कि मेरा भाई तो एक सक्सेस पॉइंट मांगती, मैं तो उसको आगे चल के उसको सक्सेस मिले, उसका करियर अच्छा हो बस। देखिए एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और उसके बाद जो बहन ने कहा है कि मैं अपने भाई की कामयाबी की कामना करूंगी, उससे जो गिफ्ट मांगूंगी, उसकी सक्सेस मिले उसको पूरी तरह, वो मांगूंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और